अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इसमें जामिया ऑफिशियल। आज जुम्मतुल मुबारक है 24 जुलाई 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी अगर ये चैनल कभी आपको पसंद आ जाए तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और टली वाला बटन दबा सकते हैं ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। देखिए रात के दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी खबर आप तक पहुंचानी और तजिया आपकी खदमत पेश किया जाएगा। हालांकि हालिया दो चार दिनों में दो चार बड़ी अहम गुजारिशात आपकी खिदमत में थी। एक चाहे बाबुल मंदब का बंद होना सऊदी अरब के लिए और पाकिस्तान की मजम्मत, या फिर जो सऊदी अरब के साथ अमेरिका का सिविल न्यूक्लियर मुआहिदा, उसके इवज़ जो शर्त रखी गई कि आप इब्राहिम अकॉर्ड को तस्लीम करें। इसका मफहूम सिर्फ सऊदी अरब के लिए नहीं है, बल्कि मैं ये बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसका सबसे बड़ा असर पाकिस्तान के ऊपर होगा, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी सलाहियत का हामिल है। अच्छा, रात की हुआ ये है कि एक खबर आई है न्यूयॉर्क टाइम की, जिसमें उन्होंने बताया है कि हालिया दिनों जो ईरान ने जॉर्डन में, कुवैत में और दीगर जगहों पर अमरीकी तनसीबात पर हमले किए, जिसमें कुछ हैंगर्स के अंदर खड़े F-15 और दीगर तैयारे थे या MQ-9 ड्रोन्स थे, उसमें हुआ यह है कि कुछ 100 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी जो ज़ख्मी हुए। उसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम ने जो खबर छापी एक्सक्लूसिव, वो ये थी कि हुआ ये कि यहाँ से इन फ़ौजियों को मशरक़ वस्ता में यानी खलीजी ममालिक में जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ ले जाने की बजाय या अमेरिका ले जाने की बजाय इन्हें जर्मनी ले जाया गया। जर्मनी में 100 से ज़ायद फ़ौजी ज़ख्मी हालत में ले जाए गए हालिया हमलों के दौरान। यही नहीं बल्कि कुवैत में ईरान ने जो यूएस का सिस्टम है वेब कैम के ज़रिए उसकी फुटेज जारी की और बताया कि कैसे उन्होंने ड्रोन या तैयारे उड़ने वाले उनकी सलाहियतों को ख़त्म करने की कोशिश की। फिर मैंने देखा कि दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर थी, जो हम पिछले 2 से 3 दिनों में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे थे, कि अमेरिका कैसे बिल्डअप कर रहा है। चाहे वो तेहरान में मौजूद जो बरतानिया की एम्बेसी का ऐलान है, जिसमें कहा गया कि अमला बाहर निकल आए क्योंकि मशरक़ वस्ता की सूरत हाल गड़बड़ है, या इसराइल के 3 शहरों में वार्निंग का सिस्टम हो। उसके बाद अगली खबर इसके साथ जो नथी होती है वो ये है कि दर्जनों जो यूएस एयरफोर्स के कार्गो प्लेन्स हैं, उससे मुराद ये नहीं है कि साजो सामान ले जाने वाले, मिलिट्री सामान ले जाने वाले C-17 जो हैवी लिफ्ट करने वाले प्लेन्स हैं, वो उड़े हैं यूरोप भर की मुख्तलिफ बेसिस के अंदर से। और वहाँ से उड़ने का मतलब ये है कि वो मशरक़ वस्ता की जानिब जा रहे हैं। जो एयर ट्रैफिक मॉनिटर करने वाले वेबसाइट्स हैं वो इसकी तस्दीक कर रहे हैं, और वहाँ से मालूम होता है कि अमेरिका बिल्डअप कर रहा है। जो 2-4 दिनों से व्लॉग की सूरत में आपकी खिदमत में बात अर्ज़ करने की कोशिश करें कि फुल स्केल एयर जो मनूवरिंग है उसका आगाज़ हुआ चाहता है। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में वो यही है कि मुझे लगता है कि 10 रोज़ा सीज़फायर का प्लान हो, सालिसिन की कोशिशें हों वॉच एंड वेट एंड वॉच की, वो नाकाम हो रही हैं और गड़बड़ शदीद हो रही है। उस सिलसिले में 2 बड़े अहम सबूत हैं। एक ये कि जब आपने सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर डील करने की कोशिश की, तो वहाँ आपके जो दोनों ममालिक के यानी सऊदी अरब के और जो अमरीकी हुकाम हैं वो एग्री कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने कल रात जो ट्वीट किया उसमें उसने कहा कि साहब ऐसा है कि हम सऊदी अरब के साथ ये सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एक्सचेंज करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है, एक है, वो क्या कि सऊदी अरब सबसे पहले जो सबसे अहम मुआहिदा है जो ट्रंप के नज़दीक है इब्राहिम अकॉर्ड, उसका सिग्नेटरी बने, उस पर दस्तखत करे। अब अगर सऊदी अरब उस पर दस्तखत करता है तो उसका मतलब है पाकिस्तान समेत तमाम मुसलमान ममालिक जो इसके ऊपर असरात होंगे। फिलहाल सऊदी अरब इस पर लैतुलाल का मुजाहरा करेगा, लेकिन अगला मामला सबसे अहम ये है कि इस सिलसिले में जो बाबुल मंदब की बंदिश है उसके ऊपर भी ट्रंप ने ट्वीट कर रखा है ट्रूथ सोशल के ऊपर, और वो ये कह रहा है कि देखिए उससे पहले जब हौसियों ने 2023 में इसको बंद करने की कोशिश की थी, तो आपको याद है कि अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर यहाँ पे हमले किए थे। अब इससे पहले कि पाकिस्तान दिफाई मुआहिदे के तहत कोई अमली इकदाम करता, इसका ट्वीट जो है वो मानी खेज है। यानी ये अभी आपने क्लोज जो एलाइज हैं उनकी बचत करेगा, लेकिन बदले में क्या मांगेगा? इब्राहिम अकॉर्ड। अर्ज की थी आपसे कि अगर सऊदी अरब जैसा मुल्क जो वहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है और इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका के अंदर, और अमेरिका यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको सिविल न्यूक्लियर जौहरी मुआहिदे की सूरत में इब्राहिम अकॉर्ड की पेशकश की बजाय शर्त रखी जा रही है, तो आप सोचिए पाकिस्तान जो 10 अरब डॉलर मांग रहा है उससे क्या मांगा जाएगा। ये सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इस सब सूरत हाल के बाद मैं ये कर सकता हूँ कि आंख के बदले आंख अमेरिका को जवाब दिया हो ईरान ने, या अमेरिका ने यह जवाब दिया हो कि आंख के बदले हमें हेड चाहिए, सर चाहिए, और पुल हम तबाह करेंगे और हम एनर्जी सेक्टर की तनसीबात तबाह करेंगे। और ईरान अगर से ये कहे कि अगर हमारा तेल नहीं यहाँ से गुजर सकता तो दुनिया के किसी मुल्क का तेल इन 2 गुजरगाहों यानी आबने हुर्मुज़ और बाबुल मंदब से नहीं गुजर सकता, और साथ में ये कि जंग खत्म होगी या फिर यह खिता खत्म होगा, तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि तरजीहात हैं क्या फरीकैन की, यानी अमेरिका और ईरान की। अमेरिका यहाँ से शिकस्त की सूरत में निकल नहीं सकता, ईरान सरेंडर किए बगैर जिंदा नहीं रह सकता, यानी सरेंडर करना उसके लिए मौत है। वो हर सूरत में आखिरी हद तक जाएंगे, और उसका सबूत ये होगा कि मशरक़ वस्ता में वो किसी भी डीसैलिनेशन प्लांट को या किसी भी जो एनर्जी सेक्टर का प्लांट है उसको नहीं बख्शेंगे। उनके ऊपर हमला होगा तो वो ममालिक मशरक़ वस्ता के जहाँ पे अमरीकी बेसेस हैं उनको तबाह करेंगे। इससे वो इलाकाई जंग में इसे बदलने में कामयाब हो जाएंगे बिला किसी मुबालगे के। अब इसमें मुझे खदशा जो सबसे ज़्यादा मालूम होता है कि पाकिस्तान के स्टेक बहुत हाई हैं बावजूद सऊदी अरब और उसकी सिक्योरिटी के, लेकिन साथ हम देखते हैं अपने हमसाए में कि मोदी, उनकी हुकूमत, वो पहल जो जेन ज़ी का एहतजाज है जंतर मंतर के ऊपर, जहाँ अर्ज़ की थी कि मेडिकल का पर्चा लीक हुआ, 20 से 22 स्टूडेंट्स ने खुदकुशी की, और वहाँ जो मनाजिर हैं जहाँ हनुमान का मंदिर बंद हो गया जब लाठीचार्ज हुआ और एक मस्जिद खुल गई जहाँ पे इन एहतजाज करने वालों को पनाह मिली। उसके बाद बीजेपी का जो इंडिया लेड, हिंदुत्व लेड जो मीडिया था वो एक्सपोज हुआ।
اگلا منظرنامہ یہ ہے کہ مودی کو پہلی بار بی جے پی جو ویسٹ بنگال میں جیتی، صرف پنجاب باقی تھا، تو بی جے پی ایک اس معاملے کو بے اعتنائی کے ساتھ دیکھ رہی تھی کہ ان کا جو میڈیا پہ کنٹرول تھا، تمام راشٹریہ یعنی صوبوں پہ جو کنٹرول تھا، اس کے باوجود جب اس کی ہیٹ پہنچی جین زی کے احتجاج کی، تو مودی کو رات کے ایک پیغام جاری کرنا پڑا کہ ہم نے کمیشن بٹھا دیا ہے، ہم اس کی انکوائری کر رہے ہیں، ہم اپنی عوام جنتا کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس میں سب سے اہم خبر یہ ہے کہ جن لوگوں کو مودی سرکار نے، بی جے پی نے، ہندوتوا نے پیسے دیے، اپنا رقم دی اور کہا کہ وہ ان کے حق میں، ان کے کارناموں کے حق میں ٹویٹ کریں یا پوڈ کاسٹ کریں یا یوٹیوب کریں، ان لوگوں نے ان تمام تر معاملات کے اسکرین شاٹ شیئر کر دیے۔ یہ ہے جین زی کا انقلاب۔ اب جو لوگ اس کے پیلر ڈرا کرتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے، جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی، کہ ہم سیاسی جماعتوں کا ایندھن بنتے ہیں بحیثیت کارکنان۔ وہاں پہ یہ انڈیجنس آرگینک گروتھ کے طور پر ایک عوامی ظلم پر مبنی تحریک ہے جس کا آغاز جنتر منتر سے ہوا۔ ابھی پاکستان سے صورتحال کا موازنہ کرنے سے گریز کیجیے، کیونکہ یہاں کے ڈائنامکس کچھ مختلف ہیں۔ لیکن اگر بھارت کا پردھان منتری، وزیر اعظم مجبور ہوتا ہے اپنے تفاخر کے باوجود، اپنی بندوبست کے باوجود، کہ وہ ان لوگوں سے مخاطب ہو ایک ویڈیو پیغام میں جو اس نے ایکس کے اوپر ڈالا، اس کا مطلب ہے مودی سرکار کی کسی حد تک چولیں ہلی ہیں۔ اس صورتحال میں میری نظر اس لیے ہے کہ کیا یہ نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا بنتا ہے، یا مودی سرکار سم ہاؤ اسے مینج کرنے میں کامیاب ہوگی؟ کیونکہ بھارت میں اگر جین زی کا یہ انقلاب سم ہاؤ کسی ریولیوشن کا باعث بنتا ہے، تو یہ کانگریس سمیت دیگر سیاسی جماعتیں جو کہ بی جے پی کے مقابلے میں صفر تھیں، ان کی موت تو ہوگا، بی جے پی کی موت ہوگا، لیکن اس کے اثرات پھر پاکستان جیسے ممالک کے اوپر بھی مرتب ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، کیونکہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں امریکہ اور ایران جنگ کا جو تنازعہ ہے، یہ ایکسٹریم صورتحال اختیار کرے گا۔ اللہ حافظ۔